नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पर। आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि ये प्रोसेस कुछ नया ही जुड़ा है अभी सिस्टम में। डेथ केस इन सर्विस। अब आज से पहले या फिर कुछ जो नई गाइडलाइन आई है उससे पहले क्या हो रहा था कि सारा का सारा सिस्टम ये ऑफलाइन था। यानी कि पेंशन कुलक को भरकर पेंशन ऑफिस में जमा करवाया जाना होता था फैमिली पेंशनर्स के द्वारा, और फैमिली पेंशनर के द्वारा ये कार्य किए जाने के पश्चात फैमिली पेंशन का काम शुरू किया जाता था। लेकिन अब इस प्रोसेस को भी ऑनलाइन IFMS 3.0 पर कर दिया गया है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहला स्टेप इसमें रहेगा कि DDO पर आपको उस पर्टिकुलर कर्मचारी जिसकी डेथ हो चुकी है उसका स्टेटस आपको डेथ करवा देना है। डेथ करवाए जाने से क्या होगा कि ये डिक्लेयर हो जाएगा कि उस कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है, और उस मृत्यु हो जाने के पश्चात उसकी फैमिली मेंबर्स को, यानी कि जो फैमिली के अंदर जो नॉमिनी है, उस नॉमिनी को क्लेम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा जो किया जाना होता है, यानी कि फैमिली पेंशन जो स्टार्ट की जानी होती है वो की जा सके। फिर सेकंड स्टेप में स्टेप नंबर 1 जिसे हम कहेंगे, क्योंकि स्टेटस को डेथ किया जाना तो ये तो कोई नॉर्मल रूटीन काम है। अब स्टेप 1 में क्या होना होता है, जैसे DDO के द्वारा उसको मार्क किया जाता है कर्मचारी को कि भाई ये कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है। अब ये मार्क कैसे किए जाना होता है उसे हम आगे हमारी स्लाइड के अंदर समझेंगे। फिर सेकंड स्टेप में जो फैमिली पेंशनर है, यानी कि फैमिली पेंशनर यहाँ पर मान के चलते हैं कि जो कर्मचारी है वो इन सर्विस नहीं है, यानी कि वो राज्य सरकार का मौजूदा कर्मचारी नहीं है, तो उसको SSO ID बनानी होगी। SSO ID बनाए जाने के पश्चात वो IFMS 3.0 पर आकर फैमिली पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। वो ये काम कैसे करेगा उससे हम आगे डिटेल में समझेंगे। अगर वो कर्मचारी राज्य सरकार का कर्मचारी है, मान के चलिए कि किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है और उसकी जो पत्नी है वो भी राज्य कर्मचारी है, तो उसके पास पहले से एक वैलिड SSO ID है, तो वो उस ID का यूज़ करके फैमिली पेंशन के लिए अप्लाई कर सकती है। स्टेप 3 में अब DDO लेवल का काम रहता है। DDO लेवल पर फैमिली पेंशन का केस आ जाता है और उसे प्रोसेस करना होता है, और उस केस को ESS को हम फिल करते हैं। फिल करने के बाद में सेकंड और लास्ट फोर्थ स्टेप में वो जो नॉर्मल रूटीन पेंशन केस का प्रोसेस की तरह आगे फॉरवर्ड होता है पेंशन डिपार्टमेंट को, जैसा कि हम करते आते हैं मेकर, चेकर एंड अप्रूवर की जो अलग अलग रोल्स पर जो जो कार्य किए जाने होते हैं। जैसे कि मेकर के प्रोसेस में मेकर उस पूरे पेंशन केस को रीड करता है, उसको समझता है, उसको समझने के बाद में उसको आगे चेकर लेवल पर फॉरवर्ड कर देता है। चेकर उसमें अकाउंट्स का सर्टिफिकेट लगवाता है। अकाउंट सर्टिफिकेट को लगाए जाने के पश्चात वो आगे अप्रूवर को फॉरवर्ड कर दी जाती है। अब इसको प्रोसेस को समझने के लिए मैंने एक PowerPoint स्लाइड तैयार की है, उसे मैं आपको शो करता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली इसको कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने एक स्लाइड तैयार करी है, वो मैं आप लोगों को शो करता हूँ। अब मित्रों, अब डेथ केस मार्क डेथ इन सर्विस। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, सबको सबसे पहले DDO साहिबान अपनी SSO ID से इस पर लॉगिन करेंगे। SSO ID इस पर लॉगिन करने का तरीका आप सभी मित्रों को पता ही है। तो DDO साहिबान जिनको राइट्स दिए हुए हैं DDO के, उसकी ID से इस पर लॉगिन कर लेना है, और IFMS 3.0 वाले टैब पर क्लिक करके आपको आगे फॉरवर्ड होना है। फॉरवर्ड होने के पश्चात आपको स्क्रीन पर वेलकम स्क्रीन के बाद इस तरह की स्क्रीन शो होगी, जिसमें अलग अलग रोल्स आपको डेस्क वाइज दिखाई देंगे। तो आपको इस रोल के अंदर HO वाले रोल सेक्शन पे आना है। HO रोल सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद आप इस स्क्रीन पर आएंगे। यहाँ पर आपको पेंशन मैनेजमेंट से रिलेटेड टैब चूज़ करनी है। उसके बाद आपको मेकर, चेकर एंड अप्रूवर में से अप्रूवर वाला रोल सेलेक्ट कर लेना है। अप्रूवर रोल को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मार्क डेथ इन सर्विस का ऑप्शन आपके सामने शो होगा। अब इस ऑप्शन के अंदर आपको इस तरह की स्क्रीन शो होगी, ऐड न्यू एम्प्लॉय फॉर मार्क डेथ। अब यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ ऑलरेडी एक लिस्ट में एक कर्मचारी शो हो रहा है जिसकी डेथ हो चुकी है, जिसको मार्क किया जा चुका है। लेकिन
अब हम यहाँ प्रोसेस को समझने का कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐड न्यू एम्प्लॉय फॉर मार्क डेथ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको सामने एम्प्लॉय कोड पूछा जाएगा। एम्प्लॉय कोड का मतलब हो गया एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी जो राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी को दी हुई होती है वो इसमें आपको डाल देनी है। जैसे ही आप एम्प्लॉय आईडी को इसमें डालते हैं तो उस कर्मचारी से रिलेटेड सारे की सारी डिटेल आपके सामने शो होती है, यानी कि उस कर्मचारी की डेथ कब हुई, डेथ से रिलेटेड आपको डेथ सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड कर दें। तो डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद में फाइनली आप उसको जब सबमिट कर देंगे तो सबमिट करने के बाद वो कर्मचारी मार्क एज डेथ हो जाता है। अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आप स्टेप नंबर 2 पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर जब डेथ कर्मचारी को डिक्लेयर कर दिया गया है डीडीओ के द्वारा, यानी कि मार्क डेथ कर दिया गया है, तो अब यहाँ पर फैमिली पेंशनर जो होंगे, यानी कि जो कि नॉमिनी है, फैमिली पेंशन के जो पात्र हैं, यानी कि जो उनकी धर्मपत्नी है, वो यहाँ पर फैमिली पेंशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अब उसको अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस है वो ये रहेगा, उनको एक वैलिड एसएसओ आईडी की जरूरत पड़ेगी। IFMS 3.0 होम पेज पर जाकर उनको 3.0 होम पेज पर क्लिक करके एसएसओ आईडी ओपन कर लेनी है। तो एक्शन सिटीजन सेल्फ सर्विस वाले ऑप्शन पर जाकर उनको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद पेंशनर ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करने के बाद फैमिली पेंशन रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर टिक करने के बाद अब वो इस तरह की होम स्क्रीन उनके सामने शो होगी। अब इस पर अप्लाई फॉर फैमिली पेंशन पर क्लिक करने के बाद डेथ इन सर्विस ऑप्शन को टिक रखना है। और यहाँ पर पीपीओ नंबर ऑलरेडी इशूड नहीं है क्योंकि कर्मचारी की डेथ सर्विस में हुई है, तो ऑब्वियसली बात है कि पीपीओ नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पर उनको एम्प्लॉय कोड डाल देना है और बैंक अकाउंट की लास्ट 4 डिजिट डालकर उसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद जन आधार पेंशन इस तरह की डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। फिर उसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद पेंशनर का डेथ सर्टिफिकेट जो कि ऑलरेडी सिस्टम में अवेलेबल है, क्योंकि मार्क एज डेथ करने के बाद वो सिस्टम में आ चुका है, उसको आप यहाँ प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जन आधार से रिलेटेड सारी डिटेल आपको शो होगी। ग्रेजुएटी का जो शेयर है वो 100% है। यहाँ पर फैमिली मेंबर जो शेयर शो हो रहा है उसकी डिटेल, यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल आपको चेक कर लेनी है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। डेथ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, फैमिली पेंशनर डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपको एसएसओ आईडी को वेरीफाई कर लेना है, चेक कर लेना है। बैंक अकाउंट डिटेल को अच्छी तरह से देख लेना है, क्योंकि फैमिली पेंशन से रिलेटेड जो राशि धनराशि जो जाएगी वो इसी खाते में जानी है। ईमेल आईडी चेक कर लेनी है, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि सभी तरह की डिटेल जो यहाँ पर दी हुई है उसे आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। फिर जब फाइनल रोल होता है डीडीओ का रोल। अब डीडीओ के रोल आने पर आपको क्या करना है, अब डीडीओ रोल में आने के बाद पेंशनर टैब में अंदर जैसे आप डीडीओ के आईडी से, साहिबान के आईडी से लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद एचओ रोल में आपको पेंशन मैनेजमेंट वाली टैब के अंदर जाना है। पेंशन मैनेजमेंट टैब में आने के बाद जो फैमिली पेंशनर वाला जो टैब है मेकर वाले ऑप्शन के अंदर, इस पर आप आएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको 2 टैब दिखाई देंगे, एक तो डेथ आफ्टर रिटायरमेंट और डेथ आफ्टर रिटायरमेंट इन सर्विस। अब पीपीओ नॉट जनरेटेड इस टैब पर आपको आना है। तो इस टैब पर आने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से रिक्वेस्ट शो होने लग जाएगी। अब आपको अगर पहले स्टेप में क्या करने लेना है कि पहले स्टेप में आगे फिल पेंशन ईएसएस, आपको ईएसएस भर लेना है। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस का पेंशन का केस है पूरा, आपको चेक कर लेना है उसको इनिशिएट करने से पहले। अब यहाँ पर जैसे डिटेल पर क्लिक किया, यानी कि इस स्टेप पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो कंटिन्यू ऑप्शन आएगा। कंटिन्यू ऑप्शन के बाद जो कंप्लीट डिटेल आपको शो होगी। यहाँ पर 4 टैब्स के अंदर पर्सनल डिटेल, एम्प्लॉय सर्विस, फैमिली डिटेल, नॉमिनेशन एंड पे एंटाइटलमेंट। तो पर्सनल डिटेल्स में सारी की सारी डिटेल आपको चेक करके आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद एम्प्लॉय इन सर्विस, सर्विस में आने के बाद सारी की सारी डिटेल आपको देखनी है। देखने के बाद आप यहाँ पर फैमिली डिटेल एंड नॉमिनेशन में जाके सारी डिटेल को चेक कर लेंगे कि जो भी पेंशनर फैमिली पेंशनर ने जो डिटेल इसमें डाली है क्या वो सही है, और वो पूरी तरह सही होने पर आप उसको आगे बढ़ेंगे। पे एंटाइटलमेंट में अगर आप डिटेल चेक कर लेंगे और फाइनली पे एंटाइटलमेंट डिटेल के अंदर पे बैंड, कौन से पे बैंड से रिलेटेड वो सैलरी ले रहे थे, जो कर्मचारी की डेथ हुई उनकी पे बैंड की डिटेल इसमें आ जाएगी। यहाँ पर डालने के बाद आपको पूरा प्रोसेस मिलेगा। फिर यहाँ पर सबमिट करते ही वो इनिशिएट पेंशन पर चला जाता है।
अब पेंशन इनिशिएशन होने के बाद आपको जो नॉर्मल रूटीन जो पीपीओ जनरेट करने के लिए हम आफ्टर द रिटायरमेंट जो केस जनरेट करते हैं, मेकर शेकर एंड अप्रूवर वाला, वही प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। तो किसी भी तरह की टेक्निकल डिफ़िकल्टी आने पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसका जल्द से जल्द जवाब देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों वीडियो देखने के लिए। कृपया इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें।